This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. पहले के समय में बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाने और उन्हें रोगों से बचाने के लिए दादी नानी के घरेलू नुस्खे बड़े ही कारगर साबित होते थे। आज के दौर में इन घरेलू नुस्खों का प्रयोग ना के बराबर हो गया है। लोग आज के इस दौर में एंटीबायोटिक दवाओं पर ही निर्भर हो गए हैं, जिससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो गई है। बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वामी पूर्णानंद मेमोरियल आयुर्वेदिक चिकित्सालय मंडी ने स्वर्णप्राशन की गोल्डन ड्रॉप बनाई है। ये गोल्डन ड्रॉप बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने में ही नहीं, बल्कि शारीरिक व मानसिक रूप से बच्चे के विकास में भी सहायक है। इस ड्रॉप की खास बात यह है कि ये महीने में एक बार पुष्प नक्षत्र के दिन ही पिलाई जाती है। इस समय चिकित्सालय में 130 बच्चों को स्वर्णप्राशन की गोल्डन ड्रॉप पिलाई जा रही है। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। हम यहाँ पे कम से 5-6 महीने से मतलब हमारी ट्रांसफर नाहन से मंडी हुई थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा बीमार रहता था। मतलब हर 2 महीने बाद ये कंटिन्यू बीमार रहता था। लेकिन जब से मतलब सर के पास आए, फिर ये वाली मेडिसिन जैसे स्टार्ट की, उसके बाद सर अभी जैसे 4-5 महीने कंटिन्यू पिलाने के बाद अब जाके मतलब इसको अच्छा फ़र्क लग रहा है। मतलब अब 2-3 महीने हो गए कि ये बीमार नहीं हुआ, नहीं तो हर 2 महीने बाद ये बीमार रहता था। मैं अपने बच्चों को 2 साल से दवाई पिला रहा हूँ। इसको जिस टाइम कोरोना था उस टाइम से पिला रहा हूँ। इसको ना मेरे को दवाई की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। फिर स्वर्णप्राशन दवाई है ये, और 4-5 बार पिलाई मैंने इसको, और इसको काफ़ी फ़र्क है इससे। जैसे इसको कोल्ड हो जाता था ना, तो ये दवाई मतलब हॉस्पिटल जाता था कितनी बार, तो महीने में एक तो पर्ची तो मैं बनवाती थी, और इसका मतलब ठीक ही नहीं होता था। और जब से यहाँ आई हूँ मैं, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक है। और भी ज्योति बिठानी है, मैं मंगवाई से हूँ, और अच्छी रही है दवाई इसके लिए, काफ़ी अच्छी रही। मतलब अभी भी इसको कोल्ड हुआ था तो अपने आप ठीक हो गया एकदम से। जी सर, बताएंगे बच्चों को आज ये दवाई पिलाई जा रही है, कैसे ये प्रोसेस रहता है और क्या इसके फायदे? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक कौशल, स्वामी पूर्णानंद मेमोरियल आयुर्वेद चिकित्सालय में। हम जो ये दवाई की बात आप कर रहे हैं, ये स्वर्ण बिंदु प्राशन जो है, ये सदियों से जो हमारे शास्त्रों में इसके बारे में वर्णन किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। बेसिकली क्या होता है, अभी जैसे कोरोना का समय था, आपने कोरोना समय में देखा कि बहुत से लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, पर कोई ऐसी चीज़ जो बच्चों की इम्यूनिटी पे काम कर सकती है, उसके ऊपर कोई भी शोध नहीं किया गया। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है, जो स्वर्ण है वो अपने आप में बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, परंतु इसकी जो डोज है बहुत ही कैलकुलेटेड वे में, बहुत ही कम मात्रा में जो बच्चों को दी जाती है, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी का विकास होता है। अब इस जो ये स्वर्ण बिंदु प्राशन है, इसमें बहुत सी ऐसी दवाइयाँ भी ऐड हुई हैं, जिसमें जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, वचा है, जो बच्चों की इम्यूनिटी को बिल्डअप करती है और साथ ही साथ जो है उनके बौद्धिक विकास को भी करती है। हमने हमारे यहाँ पे स्वामी पूर्णानंद हॉस्पिटल में तकरीबन 100 से अधिक बच्चे जो हैं इसको हर माह जो दवाई पीते हैं। ये दवाई पर्टिकुलरली पुष्य नक्षत्र के दिन, उस नक्षत्र के मुहूर्त में ही दवाई पिलाई जाती है, ताकि उसका जो है इफ़ेक्ट बच्चों को अच्छा मिल सके। जितने बच्चों, अभी हमने इसके ऊपर एक रिसर्च भी कर रहे हैं, तो हमने जहाँ तक हमने देखा है, जितने बच्चों को हम दवाई पिला रहे थे, जो बच्चे बार बार बीमार होते थे और उन्हें बीमार होने पर उन्हें एंटीबायोटिक ही दिया जाता था, तो ऐसे बच्चे हमारे पास हैं जिसमें 100 में से तकरीबन 80 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हमें 1-1.5 साल से जो है एंटीबायोटिक की दवाई ही नहीं दी है। बच्चे बार बार, मौसम बदलता है, थोड़ा जुकाम होता है, सर्दी होती है, अब कोई चीज़ एलर्जिक जब हमारे शरीर में जाती है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। जैसे हमारे नाक से पानी चलना स्टार्ट होता है, तो वो हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। परंतु आजकल हम इतने ज़्यादा हाइजीनिक हो चुके हैं, जिसकी वजह से अगर हमें थोड़ी सी भी जुकाम लगता है तो हम बच्चे को एकदम से दवाई दे देते हैं। रात में अगर बच्चा खांसी करता है तो हम उठ के फटाफट से बच्चे को दवाई देते हैं। तो अगर हम उनकी इम्यूनिटी को ही नहीं बनने देंगे, बॉडी के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म को ही नहीं होने देंगे, तो बच्चा हमेशा मेडिसिन पे ही डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम ये यहाँ पे स्वामी पूर्णानंद हॉस्पिटल में ये कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके और बच्चों को एक अच्छी उनकी हेल्थ के लिए उनको जागरूक किया जा सके, और इवन मेंटल हेल्थ के लिए। जो बच्चे बोलते नहीं थे, कुछ बच्चे ऐसे थे जो प्रॉपर नहीं बोल पाते थे या तोतला बोलते थे या कम स्पीच जिनकी डिलेड थी, उनमें भी बहुत अच्छे हमने इस पे रिजल्ट्स देखे हैं। जिन बच्चों को दांत निकलती बार प्रॉब्लम होती थी, कई बहुत से लोग कंप्लेंट्स करते थे कि हमें जैसे बच्चा दांत निकल रहे हैं तो लूज़ मोशन ही हो रहे हैं, तो उनमें भी हमें बहुत अच्छे इसके परिणाम मिले हैं। और जहाँ तक ये फीडबैक्स है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ मैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।
कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने, और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।